नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खाली पेट दवा क्यों नहीं यूज करना चाहिए। अगर हम खाली पेट दवा यूज करते हैं तो हमारे पेट में जहर क्यों बनता है। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि खाली पेट दवा क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि खाली पेट दवा क्यों खतरनाक होता है, इसे जानेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि जब कभी बोल सकते हैं कि हम किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि दवा का यूज करते हैं वो भी खाली पेट, तो सबसे पहले हमारे पेट में एसिडिटी की मात्रा हो जाता है, वह क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा। जितना बनना चाहिए आपके पेट में एसिड की प्रोडक्शन, उससे कई गुना बन सकते हैं, बहुत तेजी से ला सकती है, एसिड की प्रोडक्शन अधिक हो सकता है। पहला पॉइंट है जो कि खाली मेडिसिन यूज करने से हो सकता है, खाली पेट लेने से हो सकता है। हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से मेडिसिन होते हैं। इतना समझिए कि खाली पेट दवा लेने से हमारे पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा ला सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि दवा सीधे स्टमक लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बोल सकते हैं कि जो आपके पेट के स्टमक होते हैं, स्टमक का मतलब बोले तो आपका पेट होते हैं, उसमें क्या होता है कि लाइनिंग ला सकता है। किसका ला सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम ला सकता है, आपके पेट में अल्सर जैसी प्रॉब्लमें ला सकती है। ये सभी दिख सकते हैं आपको खाली पेट दवा यूज करने के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि लीवर किडनी पर डबल लोड डाल सकता है। सबसे पहले हम कोई भी दवा यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारा लीवर किडनी पर ही असर पड़ता है। वो भी क्या करेंगे, खाली पेट यूज करेंगे तो डबल लोड पड़ेगा। डबल का मतलब समझ सकते हैं, एक टैबलेट लीजिएगा तो 2 टैबलेट के बराबर करेगा, 2 लीजिएगा तो 4 टैबलेट के बराबर काम करेगा। इसलिए डबल लोड पड़ेगा, लीवर और किडनी पर इफेक्ट ला सकते हैं, लीवर और किडनी को खराब कर सकते हैं, जो कि खाली पेट दवा यूज करने से हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिखा है कि साइड इफेक्ट ज्यादा और तेजी से होते हैं। यानी खाली पेट दवा लेने से इसका साइड इफेक्ट जो होगा, जो भी दवा के साइड इफेक्ट होंगे उसका बहुत तेजी से होगा, वो भी गंभीर रूप से शो कर सकते हैं। तो दोस्तों खाली पेट दवा लेना नहीं चाहिए। कुछ कॉमन दवाइयाँ होती है जो कि खाली पेट यूज करता है, लेकिन वो भी क्या होते हैं, डॉक्टर की निगाहें, डॉक्टर के सलाह पर ही यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग जानेंगे कि खाली पेट कभी न लेने वाले कुछ कॉमन मेडिसिन को जानेंगे कि कौन कौन से दवाइयाँ होती जो कि कभी भी हम लोग को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि पेन किलर दवा, यानी बोल रहा है कि पेन किलर दवा को हम लोग को कभी भी भूल कर भी खाली पेट नहीं लीजिएगा, नहीं तो गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि हम पेन किलर के रूप में बात करें, कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिए, कॉम्बिफ्लेन, ब्रूफेन, डाइक्लोफेनिक, नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयों को हम लोग को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसको ये सभी मेडिसिन बताएं, कॉमन मेडिसिन है। इसके अलावा भी क्या हो जाती है, बहुत सी मेडिसिन होती है जो कि पेन किलर के रूप में होते हैं, वो सभी दवाइयों को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके नुकसान की बात करें तो ये सभी दवाइयों को हम खाली पेट लेते तो नुकसान होगा, गैस्ट्रिक हो सकता है, अल्सर, पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, ब्लैक स्टूल निकल सकता है। ब्लैक स्टूल का मतलब बोले तो जहां से हम सुबह में मल त्याग करते हैं, स्टूल का फॉर्मेशन होगा, बाथरूम करते हैं, उसके दौरान क्या होगा कि कड़ा कड़ा से निकलेगा स्टूल, वो भी काला काला से दिखेंगे। ये सभी आपको पेट में नुकसान ला सकते हैं। कब, जब पेन किलर दवा को आप खाली पेट लेते हैं तब। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा पेन किलर के बारे में। ये सभी दवा को आप लोग को खाली पेट नहीं लेना है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है जो कि हम लोग को खाली पेट कभी भी नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ लिखा है, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और बोल सकती है कि एमोक्सिलिन जैसी दवाइयों को हम लोग को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। लीजिएगा जब भी तो खाना खाने के बाद ही लेना है। खाली पेट लेते हैं तो आपकी बॉडी में गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, लीवर किडनी जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम ला सकती है। ठीक है, इसके नुकसान के रूप में लिखा हुआ है कि उल्टी जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, दस्त हो सकता है, गाउट बैक्टीरिया खत्म हो सकता है, जो आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया होती है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लीवर डैमेज हो सकते हैं। जब कभी भी हम कोई भी एंटीबायोटिक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं
जैसे कि एग्जाम्पल में बता चुकी हैं, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिलिन जैसी दवाइयों का हम लोग को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। कुछ कॉमन दवाइयाँ होती है जो कि एंटीबायोटिक होती है, जो कि खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन बहुत से दवाइयाँ होती है जो कि क्या होती है कि खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसलिए कोई भी दवा को यूज करने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लीजिएगा। ये डॉक्टर के ऊपर में लिया जो होता है, मेडिसिन लिखा होता है, उसको पढ़िएगा तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि खाली पेट लेना है कि क्या लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ मल्टीविटामिन और विटामिन टैबलेट होती है जो कि हम लोग को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि कुछ विटामिन का टैबलेट होता है जो कि बोल सकते हैं कि इसको हम खाली पेट नहीं ले सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई और मल्टीविटामिन जैसे टैबलेटों को हम लोग को खाना खाने के बाद ही यूज करना चाहिए, खाली पेट कभी भी नहीं लीजिएगा। मल्टीविटामिन बोलिए या विटामिन की टैबलेट बोलिए, कोई भी विटामिन की टैबलेट होंगी, हम लोग को खाली पेट नहीं लेना है, नहीं लेना है। जब भी आपको यूज करना है तो खाना खाने के बाद ही यूज करना है, नहीं तो आपकी बॉडी में गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि बात करें तो पहले तो आपको उल्टी जैसे मन होगा, और बहुत ज्यादा कभी कभी क्या हो, उल्टी भी हो सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं जो कि विटामिन की टैबलेटों से होते हैं। कभी भी आप खाली पेट लीजिएगा तब ऐसा प्रॉब्लम दिखेंगे। चक्कर आ सकती है, फैट सोलुबल विटामिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये सभी प्रॉब्लम आपके बॉडी में दिख सकती है जो कि बोल सकती है कि विटामिन और मल्टी विटामिन टैबलेट का यूज करने के बाद होंगे, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है जब कभी भी आप खाली पेट दवा लेते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कुछ आयरन की दवाइयाँ होती है। आयरन के कुछ दवाइयाँ होती है जो कि क्या करते हैं, खून को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस सभी दवाइयों को भी इस्तेमाल करना है तो खाली पेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा, खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि दवाइयों का नाम में लिखा है कि फेरस सल्फेट की टैबलेट आती है, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेटें आती है। तो इस सभी दवाई को आप लोग को खाना खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट बिल्कुल यूज नहीं करना है। आयरन टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग को खाना खाना है, फिर आप लोग को यूज करना है आयरन टैबलेट को। ठीक है, इसका नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं खाली पेट आप यूज करते हैं तो आपके बॉडी में नुकसान के रूप में शो करेंगे क्या, पेट में दर्द हो सकते हैं, उल्टी और कब्ज जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपको वोमिटिंग हो सकता है, स्टमक पेन हो सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि, और कब्ज, कब्ज का मतलब समझ ही सकते हैं, जहाँ से स्टूल्स का फॉर्मेशन करते हैं वहां पर प्रॉब्लम ला सकते हैं, दर्द या जलन जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है जो कि आयरन टैबलेट को आपको साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा आयरन टैबलेट के बारे में। इस आयरन टैबलेट को भी आप लोग को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट में लिखा है कि बोल सकते हैं कि एस्टेरॉइड मेडिसिन, एस्टेरॉइड मेडिसिन को भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। एस्टेरॉइड का मतलब समझ सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली या दवा होती है, बहुत ताकत होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का मतलब निकलता है कि जब कभी आपके बॉडी में क्या कहते हैं, अन्य दवाएं नहीं काम करते तो उसके जगह पर कभी कभी एस्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ काम करती है। तो इस सभी दवाइयों को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बात करें तो बोल सकते हैं कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, इस सभी दवाइयों को आप लोग को एस्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी क्या हो जाता है, बहुत सी दवाइयाँ जो होती है कि एस्टेरॉइड के फॉर्म में उपलब्ध रहती है, तो उस सभी दवाइयों को आप लोग को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसके नुकसान के रूप में आपके बॉडी में शो कर सकते हैं, स्टमक अल्सर हो सकता है, शुगर का बढ़ना, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो कर सकती है खाली पेट लेने से। इम्यूनिटी क्या होती है कि कमजोर हो सकती है। इम्यूनिटी यानी कि बोल सकती है आपका जो सोचने समझने की क्षमता होती है, ये सभी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत तेजी से डाउन होने लगेगा। तो दोस्तों खाली पेट स्टेरॉइडल मेडिसिन को भी यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि डायबिटीज की कुछ दवाइयाँ होती है, यानी बोल सकते हैं कि मधुमेह वाला कुछ दवाइयाँ होती है जो कि बोल सकते हैं कि खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, मेटफॉर्मिन टैबलेट होती है, ये दवाइयाँ होती है जो कि क्या बोल सकते हैं कि खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और बहुत सी दवाइयाँ होती है जो कि बोल सकते हैं डायबिटीज के रूप में उपलब्ध रहती है, तो उस सभी दवाइयों को नहीं लेना है खाली पेट।
डायबिटीज वाले मरीज को खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए टैबलेट्स को। ठीक है, इसका नुकसान की बात कर ले तो आपके बॉडी में क्या क्या नुकसान शो कर सकते हैं। पेट खराब हो सकता है, यानी बोल सकते हैं कि लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम ला सकती है, और हो सकता है कि एसिडोसिस जैसी क्या हो जाती है कि इसका खतरा बन सकता है। ठीक है, डायबिटीज वाले मरीज को भी क्या हो जाता है कि खाली पेट दवा नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद ही यूज करना चाहिए। डायबिटीज वाले जो भी पेशेंट होंगे इस सभी को ध्यान रखना है, जो भी टैबलेट इस्तेमाल कर ले खाना खाने के बाद ही लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, पूरा डिटेल्स में बता चुके हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, और जितनी भी दवाई बताई इस सभी चीज को याद रखिएगा, कौन कौन से दवाएं जो कि खाली पेट नहीं लेना है। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपको। अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल पे ले जाकर सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।